हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से हम आपके सामने एक नया गेट का इंटरव्यू लेके आए हैं। आज हमारे साथ होंगे सुरजीत जी। वो हमें बताएंगे कि कैसे आप गेट में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे आप गेट में एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हो। तो वो एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है जो कि आईआईसी बेंगलोर से फिजिक्स डिपार्टमेंट से अपनी पीएचडी अभी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट की थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी और उन्होंने अपनी मास्टर्स की थी आईआईटी मद्रास से। और ये आपको बता दें कि वो आईआईटी मद्रास में अपनी मास्टर्स में एमएससी में सेकंड टॉपर थे वहाँ के। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया गेट के थ्रू और उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया। वो अभी यहाँ से फिजिक्स डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं थ्योरी में। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने गेट में 52 रैंक अचीव की। तो वो आपको कुछ टिप्स देंगे जिनके थ्रू आप सीख सकते हो कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। वो आपको स्टडी मटेरियल बताएंगे, सारी चीज़ें वो आपसे डिस्कस करेंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि हम आपसे इस तरह के इंटरव्यूज इस तरह इसलिए डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर कुछ अचीव किया है वो आपको बता पाएँ कि उन्होंने ये चीज़ कैसे अचीव की, उन्होंने किसी एग्ज़ाम में कैसे किस स्ट्रेटजी से अपनी अच्छी रैंक अचीव की। तो आप वो स्ट्रेटजी समझ सकें और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। तो ठीक है, बिना देरी किए हुए हम चलेंगे अब सुरजीत सिंह के पास। उससे पहले हम आपसे एक बात बोलते हैं कि अगर आप इस तरह के इंटरव्यूज़ के साथ बने रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर कर सकते हो। और इससे पहले हमने ये डाला हुआ है कि गेट क्या एग्ज़ाम क्या है, उससे किस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हो, पहले जाके देख सकते हो। तो चलिए ठीक है, चलते हैं आप सुरजीत सिंह के पास। थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू दिलीप मेरे इंटरव्यू के लिए। और सॉरी, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, तो मैं बीच बीच में शायद इंग्लिश में भी बोल दूँ कुछ लाइन्स। तो और अगर आप दिलीप के चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, और ज़रूर लाइक का बटन और शेयर का बटन भी दबा दे। और दिलीप ने जैसे बोला कि मैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलोर, शॉर्ट में आईआईएससी, उसमें पीएचडी कर रहा हूँ इन डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। और मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया है मेनली एस्ट्रोफिज़िक्स। और एस्ट्रोफिज़िक्स में भी मैं जिस टॉपिक में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन ने करीब 100 साल पहले दिया था। तो उस टॉपिक से रिलेटेड और उस टॉपिक को यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स, इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं इन एस्ट्रोफिज़िक्स। तो आज मैं थोड़ी मेरे खुद के बारे में ही बताऊंगा कि कैसे मैं अपने रिसर्च टॉपिक में आया, कैसे मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था और कैसे मेरा अभी प्रेजेंट एक्सपीरियंस है, और किस रूट से आप फॉलो करके एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। तो उससे पहले आप हमारे भाई बहनों को ये बताइए कि कैसे आपने गेट में इतनी अच्छी रैंक अचीव की। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ऑल इंडिया लेवल पे 52 रैंक अचीव की है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी थोड़े हमारे भाई बहनों से शेयर कीजिए कि कैसे आपने इतनी अच्छी रैंक इतने बड़े एग्जाम में, नेशनल लेवल के एग्जाम में प्राप्त की। थैंक्स फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे कि दिलीप ने बताया, मैंने आईआईटी मद्रास से एमएससी किया था। तो एमएससी के वक्त क्या होता था, आईआईटी मद्रास में हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर से काफ़ी असाइनमेंट्स, काफ़ी बुक्स या डिस्कशंस ये सब होते थे। तो मेनली हम लोग इसी बेसिस में ही, मोस्टली हम लोग इसी बेसिस में ही चलते हैं कि जो भी हम लोग क्लास में सीख रहे हैं, क्लास में प्रोफेसर्स हमें पढ़ा रहे हैं, उनको ही बेसिस मान के हम लोग गेट के एग्ज़ाम के लिए गए थे। अब अगर मैं स्पेसिफिक टॉपिक में आऊँ, जैसे कि कौन सी बुक्स या कौन से वीडियोस, ऐसे तो यूट्यूब में आप लोग काफ़ी वीडियोस देख सकते हो। जैसे कि एनपीटीईएल का काफ़ी वीडियो सीरीज़ लेक्चर्स आते हैं, उसमें से भी काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स हैं। जैसे मैं फ़िज़िक्स में हूँ तो मुझे फी बालाकृष्णन का काफ़ी सारे वीडियोस है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का, या फिर और भी मैथमेटिकल फिज़िक्स का। और वो इतने बेसिक लेवल से टू एडवांस लेवल्स है कि आप लोग अगर उस वीडियोस को देख लो तो मुझे नहीं लगता कि गेट के एग्ज़ाम सॉल्व करना कुछ बहुत बड़ी बात है। तो ऑलमोस्ट एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, या तो वीडियो देख के या भी कोई बुक लेके, कोई भी आप बुक उठा के ले सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से दिया हो या मैथमेटिकल डेरिवेशन अच्छे से दिया हो। तो
वो सारे बुक्स आप ले सकते हो, और ये सारे बुक्स या वीडियोस या जो भी क्लास में प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उनके डाउट क्लियर करके, मतलब उनसे डाउट क्लियर करके, या जैसे भी हो आप अपने को आप खुद को एक ऐसे जगह पे पहुंचा दो कि अ, कोई भी आपको कुछ भी चीज़ पूछे तो आप कम से कम उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो कि उस चीज़ को कि ये प्रॉब्लम है तो मैं इस वे से जाऊंगा, इस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। बाद में आपका आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो अलग चीज़ है। जैसे गेट में भी अब ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, किसी को 100 में से 100 हार्डली किसी को आता है। तो जैसे मेरा 52 रैंक है, मुझे 54 आया था मार्क्स, बट 46 मार्क्स फिर भी कट गए थे। लेकिन ये नहीं है कि वो कटने का मार्क्स दैट मीन्स मुझे कुछ भी नहीं पता, या ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं पता होगा, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं और एक समय के बाद शायद ना आ जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का भी होता है और एग्ज़ाम में, और आपको देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो विद इन दैट टाइम लिमिट। तो ये सब चीज़ें सोच के ही आप प्रिपेयर कर सकते हो गेट के एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए, कुछ लोग जो होते हैं वो तरह तरह की बुक्स खरीद लेते हैं। वो भाई 50 तरह की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में कि गेट की प्रिपरेशन के लिए ये बुक, गेट की प्रिपरेशन के लिए ये बुक। एक सुलेखा तोमर की बुक है जिसमें कि अच्छे से डिटेल में टॉपिक वाइज दिया रहता है कि भाई ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, और कुछ लोग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो वैसा कुछ आपने किया था, वो जरूरी है या केवल आपने बेसिक्स अपने क्लियर किए उसी से आपके इतनी अच्छी रैंक मिली? मोस्टली बेसिक्स। जैसे आपने बताया कुछ बुक्स का नाम, मैंने एक भी बुक नहीं खरीदा ये मैं बोल सकता हूँ, बट कभी कभार लाइब्रेरी में एक आध बुक मिल जाता है तो हम लोग लेके आते थे और पढ़ते थे उसी बुक से ही। कुछ अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो या कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हो तो हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा इच्छी वर्मा, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है और उस बुक से आप रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बट अगर कोई स्पेसिफिक गेट के एग्ज़ाम के लिए या नेट के एग्ज़ाम के लिए ऐसे बुक्स बनाए हैं तो ऐसे बुक्स तो मैंने नहीं पढ़े अब तक। और बाकी तो आपको जब जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मुझे लगता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का कम से कम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना मैं बता सकता हूँ। तो मतलब आप यही कहना चाहोगे कि अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आपको कोई भी अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, बस आप अपने सॉल्व्ड पेपर्स पुराने निकाल सकते हो गेट के, वो देख के जा सकते हो और आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, तो आपकी अच्छी खासी रैंक गेट में लाई जा सकती है। हाँ, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ले लो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि उस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न क्या है। जैसे कि गेट का एग्ज़ाम और मान लो अब नेट का एग्ज़ाम या जेस्ट का एग्ज़ाम, तीनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है, डिफ़िकल्टी लेवल या क्वेश्चन पैटर्न। तो आप अगर प्रीवियस से 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो, एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर से आज एग्ज़ाम है तो 1-2 महीने से आप थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करते रहना बीच बीच में। और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स या फैकल्टीज से डिस्कस कर सकते हो इस बारे में कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और कैसे ये सब कैसे मतलब उस प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट किया जाए, ये सब आप कर सकते हो। तो आप कम से मतलब गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आप कम से कम ट्राई कर सकते हो इन द एग्जाम। ओके, तो सुरजीत जी, जैसे आपने जब अपने बेसिक्स पढ़े थे, जब आपने स्टार्टिंग से अपने एमएससी की कोर्सेज पढ़े होंगे, तो आपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे या क्या? क्योंकि मुझे जितना पता है कि अगर आप कोई भी एक बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आपको ये ट्राई करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लास्ट के टाइम में रिवाइज कर सको, वो चीज़ें आप दोबारा से अपने दिमाग में उतार सको। तो उसके लिए आपको एक शॉर्ट नोट टाइप में चाहिए होता है। तो क्या आपकी इस तरह की कोई स्ट्रेटजी थी या? मेरा जो नोट्स होता था वो मोस्टली बेस्ड ऑन जो क्लास होते थे या यूट्यूब का वीडियोस होते थे प्रोफेसर्स के या बुक्स होते थे, उसमें से ही बेस्ड नोट्स होते थे। मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनाया कभी, बस जैसे क्लास में से कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स का से 40 क्लासेस हुआ पूरे सेमिस्टर में, तो 40 क्लासेस का एक नोट बन गया। तो वो नोट मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले क्योंकि वो बेसिक्स ही होते हैं और उसी टॉपिक से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन भी आने वाला है एग्ज़ाम में। तो वो सारे वो जब मतलब उसी नोट को ही आप फॉलो कर करके आप कम से कम जा सकते हो एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप स्पेसिफिक नोट्स बना सकते हो, जैसे मतलब काफ़ी लोग बनाते हैं
से किसी भी टॉपिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले आप लिख सकते हो, जो आपको मतलब जस्ट बिफोर से 2 दिन या 1 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले आप जस्ट मतलब काइंड ऑफ रिवाइज कर सकते हो। बट यही है कि बस वो फार्मूले लेके आप मतलब एग्ज़ाम में नहीं जा सकते। आपके पास कम से कम एक अच्छा सा पूरे टॉपिक का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो शायद मतलब ग्रेजुअली ही आएगा। ये 1 या 2 रात की बात नहीं है कि नोट्स बना लिया और लास्ट में पढ़ लिया, ये नहीं हो सकता। आपको जैसे ही नोट्स बना रहे हो आपको समझ में भी आना चाहिए कि आप मतलब क्या सीख रहे हो, क्या लिख रहे हो आप अपने नोट्स में, और उसी टॉपिक को आप एनालाइज कर सकते हो, ज़्यादा थॉट दे सकते हो उस टॉपिक के ऊपर कि इस टॉपिक के आगे क्या सोच सकते हैं, या कुछ टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है अब पहले अपने खुद से ही सोचो कि ये कैसे हो सकते हैं। आप बुक्स थोड़ा ढूंढ के देखो, जैसे कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चंस ले लेते हैं, नेट का प्रीवियस ईयर, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप पहले खुद से देखो, कुछ बुक्स देखो, या आप वैसे पहले प्रिपेयर करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप किसी मतलब एक्सपर्ट जैसे कोई फैकल्टीज़ हो या आपके कोई दोस्त हो, इनके पास भी आप अप्रोच करते हो। बट पहले मैं चाहूँगा कि पहले आप खुद से जितना तक हो सके खुद से ही ट्राई करो, विद द हेल्प ऑफ सम बुक्स या रेफरेंस या वीडियोस या कुछ भी हो, बट खुद से पहले ट्राई करना बेटर है। ओके सुरजीत जी, तो आप अब उन भाई बहनों को कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आप तो आईआईटी से थे, तो वहाँ पे पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती है, बड़े ही अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं जो अपने अपने फील्ड के मास्टर्स होते हैं, मास्टर ऑफ माइंड जो होते हैं अपने अपने फील्ड के। तो अब आप उन भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहोगे जो एक नॉर्मल कॉलेज से अपने स्टेट से पढ़ रहे हैं, तो वो किस तरह से मतलब गेट की प्रिपरेशन करें? आप क्या सोचते हो कि उन्हें किस तरह से अपने गेट की प्रिपरेशन लेनी चाहिए जिससे वो लोग भी इस एग्जाम को निकाल सकें और अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें? वैसे तो मतलब आईआईटी या मतलब ठीक है, आईआईटी इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर कुछ कॉलेजेस जो शायद उस लेवल का नहीं हो, बट हमारे साथ भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ आईएससी में भी हो या आईआईटीज़ में हो, जो काफ़ी छोटे जगह से, काफ़ी छोटे कॉलेजेस से आए होते हैं। तो उन लोगों से ही बात करके पता चलता है कि वो लोग भी मतलब इतने छोटे जगह से हैं कि वो लोग भी शायद ही कोई कोचिंग या कुछ किए होंगे अपने लाइफ टाइम में, बट वो लोग भी मतलब जैसे मैं बात करता हूँ तो वो लोग भी बताते हैं कि सब कुछ जैसे एज यूजुअल चल रहा है, मतलब क्लासेस जा रहे हैं, मतलब क्लास में से ही ज़्यादा मतलब क्लास में से ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज ले रहे हैं या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर। या फिर आप मान सकते हो कि वीडियोस भी देखते हैं ऑफ कोर्स, जैसे आईआईटीज़ का प्रोफेसर है बट वो तो अभी किसी कॉलेजेस में तो नहीं पढ़ा सकते, तो उनका वीडियोस देख लो, तो जो का है आईआईटीज़ में क्लासेस होते हैं उस क्लासेस का भी आप मतलब कुछ हद तक एटलीस्ट 60-70% आप ले सकते हो। ऑल्दो आप उस प्रोफेसर से बात नहीं कर सकते, बट वो क्या पढ़ा रहे हैं वो आप ले सकते हो। तो ऐसे फिर बहुत सारे प्रोफेसर हैं, नॉट ओनली आईआईटी, आप कहीं बाहर का भी ले देख लो, एमआईटीज़ का भी होता है या प्रिंसटन, हार्वर्ड, इन सब यूनिवर्सिटीज़ का भी काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो मतलब डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ाते हैं, तो आप वो सब भी देख सकते हो और उस हिसाब से आप एक क्लियर बेस बना सकते हो अपने टॉपिक के ऊपर कि इस टॉपिक में आप अगर हो, सपोज फिजिक्स में आज 12 डिफरेंट टॉपिक्स है, शायद आपका 12 के 12 क्लियर ना हो, बट आप कम से कम ये कर सकते हो कि आपके 6 टॉपिक बिल्कुल स्ट्रांग हो, तो उस 6 टॉपिक में से आपका कुछ भी क्वेश्चन आए एग्जाम में या इंटरव्यूज़ में, आप कम से कम अटेम्प्ट कर सकते हो उन 6 टॉपिक्स में से। ओके, तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे छोटे भाई बहनों को ये सब बताया कि गेट में वो किस तरह से कुछ अचीव कर सकते हैं, और आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपने गेट में इतनी अच्छी रैंक अचीव की, आप आज आईएससी का हिस्सा हो, इसके लिए चलो थैंक यू। ये इसी के साथ थैंक्स दिलीप। और सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि ज़रूर दिलीप के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हो सके तो खुद के बेस को बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बना लो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स।